दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। देखिए पवित्र आत्मा अपने स्वर्गीय धाम को छोड़कर और धन लेकर एक विश्वासी जीवन में आता है। और बाइबल पढ़ते हैं ये शरीर पवित्र आत्मा घर है, मंदिर है। जब अपने घर में आया उस पवित्र आत्मा प्रति हमारे विचार भावना कैसे होना चाहिए? मान सम्मान, आदर, इज्जत, आज्ञाकारिता, नियम विधियों को पालने के बजाय यदि ऐसे हमारे विचार निगाहें हैं तो पवित्र आत्मा निश्चय ही वो नहीं रहेगा, वो अपने वापस लौट जाएगा। वो देखिए सब कुछ छोड़ के आया, ऊपर से धन लेके आया। बाइबल कहते हैं असीम धन मिट्टी पात्रों में रखा है, परमेश्वर ने दिया। इसलिए आपकी मेरी ये फर्ज और जिम्मेदारी होता है कि हम पवित्र आत्मा का आदर इज्जत करें, उसकी बातों को माने, उसके राहों पे चले, तब पवित्र आत्मा महान काम करेगा। वो छठी बात, छल कपट करना, तू चीट। दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, जो साफ साफ लिखा है बाइबल में, इससे सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके। देखते हैं आज बहुत से विश्वासी भाई बहन ऐसे मसीह प्रेरितों का सामना कर रहे हैं जो दुख उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छल कर रहे हैं, विश्वासियों के साथ लूट रहे हैं। बहुत से आपने धोखा खाया है, आप धोखे खा भी रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आता है किसी को न ठगता है, न लूटता है, न चीटिंग करता है, न किसी के साथ छल कपट बैर भाव ढा नहीं करता, न करवाता। ये है पवित्र आत्मा काम। यदि इसके उल्टा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसलिए हमें परखना है, हमें जांचना है। यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यदि पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति है, उसके अंदर वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, तब तो ठीक है। यदि उसके अनुसार उल्टा काम कर रहा है, वचन के विपरीत, आप पहचान सकते हैं वो कैसा व्यक्ति है, कौन है। अभी और आगे वीडियो आने वाला है, इसमें आपके सामने मैं लाऊंगा कि हम कैसे परखे परमेश्वर आत्मा को, कि वो परमेश्वर आत्मा है कि संसार का आत्मा है। जो व्यक्ति आत्मा पाए हैं, लोग दावा करते हैं हमने आत्मा पाया, बाइबल में उसकी लिखा है परख के बारे में, हम पहचाने उन आत्माओं को कौन सा आत्मा है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो प्यो हमने देखा इन वचनों पे क्या लिखा है। ढा कपट छल करना, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो, कोई भी कर रहे हैं ऐसे काम, तो निश्चय ही वो व्यक्ति परमेश्वर आत्मा से काम नहीं कर रहा है। सातवीं बात, पक्षपात करना, टू शो फेवरेटिज्म। याकूब 2 अध्याय 9 वचन। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। साफ लिखा है बाइबल में, यदि पक्षपात करते हैं तो तुम पाप करते हो। हमारे जीवन में यदि भेदभाव भावना है, आपको देखने को सुनने की बातें बहुत आपको मिल रहा होगा, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, आपके चारों ओर आसपास ये सब बातें हो रही, घटना घट रही हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम पक्षपात करते हो, तुम पाप कर रहे हो। अब कोई क्यों ना हो, पवित्र आत्मा पा के ऐसे काम करना ये गलत है। आठवीं बात, जो विश्वास से नहीं है वह पाप है। That which is not of faith is sin। जो बातें, जो चीजें विश्वास से नहीं हैं वो पाप है। रोमियो 14 अध्याय 23 वचन। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो ऐसे बहुत से हमारा कार्य जो है, उठना बैठना खाना पीना, यदि विश्वास से नहीं है, हम शक कर रहे, संदेह कर रहे हैं बहुत से बातों पे, वो पाप है। बाइबल कहती है वो पाप है। अब पवित्र आत्मा वो शक का आत्मा नहीं है, वो संदेह का आत्मा नहीं है। हम देखते हैं घरों में चाहे पति हो या पत्नी किसी के ऊपर शक और संदेह कर रहा है, तो निश्चय ही उनका पारिवारिक जीवन कुछ दिन में टूट जाएगा, या टूटने के कगार पे हैं या टूटने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के चरित्र पर शक करना, संदेह करना, एक खतरनाक पाप है। उसके जीवन पे लांछन लगाना, वो काम जो नहीं कर रहा है, निश्चय ही वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। कब तक वो आपकी बातों को सहेगा, सुनेगा। सेम उसी तरह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को शक संदेह कदापि पसंद नहीं है, वो दुखी होता है। इसलिए हम शक संदेह न करें। हम पढ़ते बाइबल में कि परमेश्वर पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल के केवल एक ही नियम है, विश्वास के साथ जीवन जीना, विश्वास के सिवाय कुछ नहीं करना। अपने अंतिम सांस तक केवल आप विश्वास योग्य जीवन जीना है मसीह में। 9वीं बात,
अविश्वासी, हठीलापन, मिसट्रस्ट, ऑब्स्टेंसी। लूका 9 अध्याय 41 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अविश्वास या अल्पविश्वासी जीवन, हठीलेपन कदापि पवित्र आत्मा पसंद नहीं है, न तो परमेश्वर को न यीशु मसीह को। प्रियो, इसी चलते इस्राएली लोग जो हैं 40 साल मरुस्थल में भटकते रहे और इसी चलते वो 3000 लोग मारे गए। हठीले अविश्वास के चलते उन लोगों ने परमेश्वर की आत्मा आवाज को नहीं सुना लेकिन अनसुनी किए, अपने मनों कठोर किए, इसलिए सब मारे गए। इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 19 में लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरी विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएं। देखिए कितने महत्वपूर्ण भेद की बातों लिखा है। 19 से पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं इन सारे वचनों को। इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 19 में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। तो देखते प्रियो, इजरायली क्यों मारे गए, क्यों भटके। यहाँ पर साफ लिखा है कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उस प्रॉमिस लैंड में, प्रतिज्ञा देश में वो क्यों नहीं जा सके, मात्र एक छोटी गलती, अविश्वास के चलते। सेम उसी तरह आज प्रतिज्ञा का देश वो कौन है, वो अनंत जीवन, स्वर्ग है। यदि हमारा ऐसे जीवन रहेगा तो कदापि कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल आपका विश्वास आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। ये भेद की बातें हैं। आज इंसान सोचते हैं कि मुझे ये व्यक्ति वो व्यक्ति मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा। ये बातें भूल जाइए। हमने क्या पढ़ा, वो अविश्वास के चलते वहाँ प्रवेश न कर सके, लेकिन 2 व्यक्तियों ने विश्वास किया, कालेब और यहोशू। वही 2 व्यक्ति ने उन इस्राएलियों के उन बच्चों को साथ में प्रवेश किया, जो नहीं किए वो सब मारे गए। उससे आपका विश्वास आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर निश्चय आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, आपको स्थान देगा स्वर्ग में। और साफ लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो, तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कितनी भेद की बातें लिखा है। इसलिए प्रतिदिन जांचिए अपने मन को, अपने विश्वास को कि हमारा विश्वास कैसा है। तो सोचिए, यदि ऐसा मन है तो पवित्र आत्मा क्यों कर आपके अंदर रहेगा। 10वीं बात, संदेह करना, डाउट। मत्ती 14 अध्याय 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस पानी में क्यों डूबा। उसका एक ही कारण था, संदेह करना। इसलिए हम अपने जीवन में कदापि भूल कर भी त्रिएक परमेश्वर पर हम शक संदेह न करें और न ही उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं वाचा पर हम शक न करें, न ही परमेश्वर के कामों के ऊपर। जो कोई पवित्र आत्मा को शक करता है वह व्यक्ति उसके समान है। याकूब 1 अध्याय 6 वचन। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कदापि हम भूल कर पवित्र आत्मा के कामों, उसके वरदानों के ऊपर हम संदेह न करें और न ही शक करें। यहाँ पर साफ लिखा वचन, संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से उछलती है। इसलिए हम बहुत से बार परमेश्वर के आशीष को अपने जीवनों में हम देख नहीं पाते, पवित्र आत्मा कामों को अपने जीवनों में होते हम देख नहीं पाते। कारण यही है कि हम संदेह करते हैं। 11वीं बात, बलवा, विद्रोह करना, रिबेल, रिवोल्ट। यशाया 63 अध्याय 10 वचन। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया
और स्वयं उनसे लड़ने लगा। यदि परमेश्वर में शत्रु बैरी हो जाएं, तो फिर कौन आपको बचाएगा? परमेश्वर हमारा शत्रु बैरी कब बनता है? जब हम उसके महान पवित्रात्मक विरुद्ध में जाते हैं, बलवा विद्रोह करते हैं। वो पवित्रात्मक अपमान करना, निंदा करना, उसकी बात को न सुनना, तब परमेश्वर जो है वो खड़ा होता है एक शत्रु बनकर। इसलिए चौकस रहिए, उसके आत्मक विरुद्ध में बलवा विद्रोह मत कीजिए। हम देखते हैं इस्राएली लोगों ने बलवा विद्रोह किया, मारे गए। साफ लिखा है उसके आत्मक विरुद्ध में बलवा करना, और जिन लोगों ने कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया वो सब मारे गए। इसलिए अपने जीवन से कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना ये सब बातें दूर कीजिए। आप परमेश्वर आत्मक आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपको आपके शत्रु से परमेश्वर बचाएगा। यदि बलवा करेंगे तो परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा। तब फिर कौन आपको बचाएगा? किसके पास आप जाएंगे कि मुझे बचा लीजिए? बारी बात पवित्र आत्मा से लड़ाई करना, फाइट द होली स्पिरिट। यदि हम रात दिन लड़ रहे झगड़ रहे हैं, वो बहन आई है अपने घर द्वार छोड़ के रात दिन लड़ाई झगड़ा, तो क्यों कर रहेगी? वो निश्चय एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी। तो सेम उसी तरह पवित्र आत्मा उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, ऊपर से लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा आपके जीवन में? गलतियों 5 अध्याय 16 से 21 तक। पर मैं कहता हूँ आत्मक अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मक विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मक चला चलते हो तो वैसे तक अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। सोचिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है रात दिन, आत्मा पाके भी ऐसा जीवन, आत्मा की आवाज को न सुनना, बातों को न मानना, ऊपर से चोरी और सीना जोरी, पवित्र आत्मा क्यों कर रहेगा? इसलिए बोला मैं, जिस बहन को आपने शादी करके लाया है, जिस भाई को आपने दामाद बनाया है, रात दिन लड़ रहे हैं, मारा पीटी क्यों कर रहेगा पवित्र आत्मा?